इसलिए हम ये कहेंगे, हमारे यहाँ पर हमारे मुखिया जी, माननीय मुखिया जी हैं, इनसे भी मेरा ये विनम्र आग्रह होगा कि जिस प्रकार से मेरा दायरा बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं है। आपका दायरा पंचायत तक है, लेकिन दोनों का दायित्व एक ही है, सेवा। और दोनों का कर्तव्य है कि जो भी काम सरकार के द्वारा आ रहा है वो गुणवत्तापूर्ण बने, मजबूत बने और ज़्यादा टिकाऊ है। सुनिए ना, हम ये कहते हैं गुणवत्तापूर्ण इसलिए भी नहीं बनता है कि गांव के कुछ लोग ठेकेदार के साथ मिल करके अब गलत करते हैं, इसीलिए गुणवत्तापूर्ण नहीं बनता है। एक मंझौली का आगे पुल है मैडम, पुल बन के तैयार है सारी, पर उससे दोनों तरफ से जो है सर रोड का मिलावट नहीं है, जो आने जाने में काफी लोगों को परेशानी। आपकी भी गाड़ी उसी रास्ते से क्रॉस की है, क्या ठेकेदार को आप क्या करना चाहिएगा? उसको हमला नहीं कर रहे हैं, हम आपको ये अवगत कराना चाह रहे हैं कि आपके क्षेत्र के मुख्य प्रतिनिधि जो है लगातार धान रोपने का काम किए, ये कहना चाह रहे हैं। स्वाभाविक मेरे साथ अभी वर्तमान विधायिका ज्योति देवी है। देखिए, मुख्य रूप से मसौदे के लिए जो है शिलान्यास आज किया। सबसे पहले तो मैं आज सबसे लास्ट बॉर्डर है, बिहार का लास्ट बॉर्डर है। यहाँ से इस गांव से झारखंड पड़ता है, लास्ट बॉर्डर है। और यहाँ पर सरकार के द्वारा बहुत सारे काम हुए हैं, परंतु रोड वगैरह जो कुछ छूटे हुए हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यक्रम के तहत प्रत्येक गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने का एक संकल्प है। उसी के तहत ये अभियान के तरह पूरे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा रोड बनेंगे और बन रहे हैं। परसों शिलान्यास किया, आज भी करीब 5 रोड है, तो उसका शिलान्यास करेंगे। इसी प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से सरकार जो संकल्प की है उसको पूरा करेंगे। और हम यहाँ के अपने माननीय विधायक मुखिया जी हैं, पंचायत समिति में बहुत सारे पंचायत स्तर पर हमारे ग्रामीण जनता भाई बहनों से मेरा विनम्र आग्रह होगा कि सरकार अगर एक कदम आगे बढ़ती है तो आप 2 कदम आगे बढ़कर गुणवत्तापूर्ण और मजबूतीकरण के तहत रोड को ज़्यादा से ज़्यादा टिकाऊ। देखिए मैडम, आप एक सवाल बनता है, जिस सड़क से आप गुजरे क्या उस सड़क का हालत कैसा है? ये तो अभी तो बहुत बेहतर है, लेकिन इसके हमारे आने के पहले चलने लायक भी नहीं था। तो कुछ जगह पर जहाँ पर छूटा हुआ है रोड, वो सब प्रक्रियाधीन है और सभी रोड देखिए लगातार आपके क्षेत्र के जनता का कहना है, ये मेरे नहीं कहना कि बगल बोधगया विधानसभा क्षेत्र का सड़क और बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के सड़क की तुलना में कितना आसमान का फर्क है, क्योंकि आपके लोग आपके कई परिवार में बाराचट्टी विधानसभा में लगातार आप लोग हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हम किसी विधानसभा का तुलना नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ये भी जानती हूँ कि माननीय सर्विस जी भैया जो हैं ये भी बहुत मेहनती हैं और हमारे साथ भी पढ़े लिखे हैं, ऐसा बात नहीं है, और बहुत मेहनत से आगे बढ़े हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ भी बहुत सारे ऐसे रोड हैं जो अभी भी वंचित है, क्योंकि मेरा घर भी फतेहपुर प्रखंड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि संपूर्ण विकास हो गया वहाँ और बहुत सारा रोड बन गया है वहाँ और यहाँ नहीं बना। हमला नहीं कर रहे हैं, हम आपको ये अवगत कराना चाह रहे हैं कि आपके क्षेत्र के मुख्य प्रतिनिधि जो है लगातार धान रोपने का काम किए, ये कहना चाह रहे हैं। स्वाभाविक है, अगर कष्ट होगा तो जनता तो सरकार को तो आगाह करेगी ना। तो मेरे पक्ष में जनता ने मेरा सहयोग किया ताकि हम इस बात को रख करके हम सारे जगह भी बोल देते हैं कि आप कितना शर्मिंदा करेंगे, आप जल्दी ही रोड बनाएं। सरकार ने संज्ञान लिया है और सरकार अच्छा कदम उठाया
तभी इस बीहड़ जगह में बीहड़ ये कहते हैं झारखंड के सीमा के बॉर्डर में गांव में आज रोड बन रही है। ये बहुत बड़ी बात है और जरूर हमारी जनता का सहयोग है और हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन सबका सहयोग है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, हम तो केवल सेवक हैं, मालिक तो मेरी जनता है। इसलिए इनका हुक्म का जो आज्ञा है उसको मेरा परम कर्तव्य है उसका पालन करने का। देखिए, एक मझौली का आगे पुल है मैडम, पुल बन के तैयार है सारी, पर उससे दोनों तरफ से जो है रोड का मिलावट नहीं है, जो आने जाने में काफ़ी लोगों को परेशानी। आपकी भी गाड़ी उसी रास्ते से क्रॉस की है, क्या ठेकेदार को आप क्या करना चाहिएगा? उसको हम लोग बोले हैं उनको, हम परसों भी इस रास्ते से फतेहपुर से गुजरे हैं, उसको रात में भी फ़ोन किए थे। अभी कुछ उसकी घरेलू कुछ घटनाएं घट गई थी, इसी के चलते केवल मिट्टी ही भरा है। संभवतः जल्दी ही उसको पूर्ण कर क्या सड़क बन जाता है? 5 साल की योजना रहती है, क्या 5 साल के तुरंत 2 साल के बाद ही सड़क खराब होती है? कितना गुणवत्तापूर्ण, क्या उसमें कमीशन आप लोग? हम तो आज हम तो चैलेंज के साथ कहते हैं कि मेरे क्षेत्र में जितने भी रोड बने हुए हैं, आप तो मीडिया कर्मी हैं, सारे लोगों से पूछ लीजिए कि ज्योति मैडम का कितना परसेंट लोग पैसा देते हैं। तो फिर क्यों गुणवत्तापूर्ण क्यों नहीं बनता? हम ये कहते हैं, सुनिए ना, हम ये कहते हैं गुणवत्तापूर्ण इसलिए भी नहीं बनता है कि गांव के कुछ लोग ठेकेदार के साथ मिल करके अब गलत करते हैं, इसीलिए गुणवत्तापूर्ण नहीं बनता है। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने कहा, इसीलिए हम कहे सरकार अगर एक कदम आगे बढ़ा रही है तो जनता को 2 कदम आगे बढ़ करके उसको गुणवत्तापूर्ण काम करे। सरकार तो आपके यहाँ योजना लाई, आपको क्या काम करना है, आपका ही राशि से बनती है। आप क्या करते हैं? आप भी सरकार को मदद करते हैं, आप मालगुजारी देते हैं, आप जमीन जायदाद का नमक भी खरीदते हैं, उसमें आपको टैक्स देते हैं। ये सारे चीज़ों का सबका सहयोग से ही सर्वांगीण विकास होता है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर गुणवत्ता में अगर कमी आती है तो हम अपने स्थानीय लोगों को दोष देते हैं। सरकार कोई भी योजना गुणवत्ता हीन नहीं बनाती है, गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए योजना बनाती है। इसलिए हम ये कहेंगे, हमारे यहाँ पर हमारे मुखिया जी, माननीय मुखिया जी हैं, इनसे भी मेरा विनम्र आग्रह होगा कि जिस प्रकार से मेरा दायरा बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं है। आपका दायरा पंचायत तक है, लेकिन दोनों का दायित्व एक ही है, सेवा, और दोनों का कर्तव्य है कि जो भी काम सरकार के द्वारा आ रहा है वो गुणवत्तापूर्ण बने, मजबूत बने और ज़्यादा टिकाऊ हो। देखिए, अब जब आ रहे थे आप मझौली के कुछ वहाँ भी सड़क उद्घाटन करना है, शिलान्यास करना है, कुछ महिला जो था आपके ही समाज की महिला थी, आपसे बहुत सारे मांग थी, क्या उस मांग को सिर्फ सुन कर देंगे कि उसको जमीनी स्तर पर उतारा जाएगा? आपका हमें देखिए, स्वाभाविक है कि जनता अपेक्षाएं बहुत रखती है और बहुत काम होता भी है, बहुत काम नहीं भी होता है। इसका ये भी कारण है कि ये सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम के तहत आवंटित राशि आती है। बहुत सारे लोगों का इंदिरा आवास बना, बहुत सारे लोगों का भी नहीं बना। इस वर्ष माननीय मुखिया जी लोगों ने सब सर्वे किया है, जो लोग बचे हुए हैं उनका जो मांग था, तो इस बार लगता है कि बहुत सारे लोगों का इंदिरा आवास बनेगा। और पानी की समस्या है, तो पानी की समस्या करीब करीब पूरे विधानसभा की मैं बात करूं कि पूरे जगह में नल जल की व्यवस्था है। अगर नल जल खराब है तो जनता का यहाँ थोड़ा सा हम कमी बताएंगे कि जनता सूचना समय पर नहीं देती है, ताकि हम लोग मुखिया जी हों या कोई भी जनप्रतिनिधि हो या हम ही हो, हम लोग उस विभाग को सजग नहीं कर पाते हैं। तो जागने की आवश्यकता है। आपको अगर किसी प्रकार की कोई कमी है तो हम सबको जब तक नहीं बताएंगे तब तक हम तो नहीं कुछ कर पाएंगे ना, क्योंकि जितनी जवाबदेहियां हैं हम लोग, तो हम तो एक जगह बैठते नहीं हैं। लेकिन जनता से यही कहेंगे, अगर कमी है, प्याज की कमी है, घर की कमी है, वृद्धा पेंशन की कमी है, विधवा पेंशन की कमी है, ये सारे चीज़ है। और अपने जनप्रतिनिधि से कहना चाहेंगे कि जो सरकार
जो योजनाएं चला रही है पूरा क्रियान्वयन करने का जो जवाबदेही है मुखिया जी की है। हम मुखिया जी यहाँ हमारे सामने हैं, बहुत खुशी हुई कि मुखिया जी इस समय हमारे साथ हैं। तो हम मुखिया जी से कहना चाहेंगे कि जो राशन लोगों को मिलता है वो नियमित मिलता रहे। जो विधवा है उसको विधवा पेंशन मिलना चाहिए और वृद्धा पेंशन, ये सबों का सर्वे कर लीजिए। आपका पंचायत एक नमूना हो, कोई छूटे नहीं, इसको आप कर लीजिए। अगर आप करने के बावजूद भी अगर कहीं आपको अड़चन आती है तो हम आपको मदद करेंगे। इसी तरह से हम लोग समाज का ज्योति देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ज्योति देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे साथ इस क्षेत्र की वर्तमान विधायिका ज्योति मानी थी, अपने विकास के मुद्दों के अवगत कराए और लगातार अपनी बातों के पुष्ट पूरी ताकत के साथ रखा। आप देख रहे हैं बिहार डेली हेडलाइंस, मैं प्रेमचंद, बहुत बहुत धन्यवाद।